कुमारतुली के मूर्तिकार सोनागाची से मां की मूर्ति के लिए मिट्टी लाते हैं। सोनागाची कोलकाता का रेड लाइट एरिया है। दुर्गा पूजा पंडाल में गणेश जी के पास एक सुहागन होती है, पर ये उनकी पत्नी नहीं होती, बल्कि ये होता है एक केले का पेड़ जिसे सुहागन की तरह सजाकर उसकी पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा यानी बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल। बंगाल की दुर्गा पूजा से एसोसिएटेड कुछ ऐसी अनोखी बातें हैं जो आपको एकदम फैसिनेट कर देंगी। नमस्ते, मेरा नाम है कीर्ति अहलावत और आज द अननोन इंडिया पर मैं आपको बंगाल की दुर्गा पूजा से जुड़ी ऐसी 7 अनोखी बातें बताऊंगी जिनके पीछे कुछ कहानियां छुपी हुई हैं। कोलकाता में मां दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए एक बहुत ही अनोखा रिचुअल है। कुमारतुली के मूर्तिकार सोनागाची से मां की मूर्ति के लिए मिट्टी लाते हैं। सोनागाची कोलकाता का रेड लाइट एरिया है। शायद आपने मूवी देवदास में भी देखा होगा कि ऐश्वर्या राय यानी कि पारो चंद्रमुखी यानी कि माधुरी दीक्षित के पास मां की मूर्ति के लिए मिट्टी लेने के लिए जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों होता है, तो माना ये जाता है कि जो भी पुरुष सोनागाची में जाता है वो अपना अहंकार, शर्म और पाप सब बाहर छोड़कर वहां जाता है और इसलिए वहां की मिट्टी को पुण्य माटी माना जाता है। तो सोनागाची से लाई हुई ये मिट्टी गंगा की क्ले से मिलाकर मां की मूर्ति का बेस बनाती है। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारा समाज चाहे किसी को भी अशुद्ध माने, हमारी दुर्गा मां सबको अपनाती है। आपने शायद नोटिस किया हो कि बंगाल की दुर्गा माँ बाकी सब जगहों की दुर्गा माँ से एकदम डिफरेंट दिखती है और इसका खास रीज़न है शोलार साज यानी कि माँ की सफ़ेद वाली ज्वेलरी। शोलार साज एक लाइट वेट और इको फ्रेंडली ज्वेलरी है और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब माँ का विसर्जन किया जाता है तो हमारे पानी के रिसोर्सेज पोल्यूट नहीं होते। शोलार साज बनती है एक पौधे से। बंगाल में शोला नाम का एक पौधा होता है जिसके अंदर स्पॉन्ज जैसा व्हाइट पल्प होता है। मूर्तिकार इसको हाथों से तराश कर काट कर माँ का क्राउन, नेकलेस और बाकी की ज्वेलरी बनाते हैं। दुर्गा पूजा के पंडालों में ये शोलार साज माँ को एक अलग ही भव्यता देता है, पर सैड पार्ट ये है कि ये कला अब धीमे धीमे खत्म होती जा रही है क्योंकि अब उसका कंपटीशन है मशीन मेड ज्वेलरी से, जो कि जल्दी भी बनती है और सस्ती भी होती है। दुर्गा पूजा का एक खास रिचुअल है जो लगभग जादू जैसा लगता है। इसे कहते हैं चोकू दान। महालय की सुबह जब लगभग पूरी दुनिया सो रही होती है, कुमारतली के सबसे अनुभवी मूर्तिकार माँ की आंखों को पेंट करते हैं। उस पल तक मूर्ति सिर्फ मृण्मयी होती है, मतलब रंगों और मिट्टी से बनी एक रूपरेखा, पर बिना आत्मा के। मंत्रों के उच्चारण के साथ मूर्तिकार काजल से माँ की आंखें बनाता है और जैसे ही वो आंखें पूरी बन जाती हैं, माना जाता है कि मूर्ति चिन्मयी बन जाती है, माँ का शक्ति और प्राण से भरा रूप। तो क्यों है ये खास? कहा जाता है कि माँ की आंखों से उनके भक्तों तक उनकी शक्ति और आशीर्वाद पहुँचती है, इसीलिए ये काम सबसे अनुभवी मूर्तिकार ही करते हैं, क्योंकि अगर माँ की आंखें बनाने में कोई भी गलती हुई तो उनके भक्तों तक उनका आशीर्वाद और उनकी शक्ति थोड़ी कम पहुंचेगी। दुर्गा पूजा पंडाल में गणेश जी के पास एक सुहागन होती है, पर ये उनकी पत्नी नहीं होती, बल्कि ये होता है एक केले का पेड़ जिसे सुहागन की तरह सजाकर उसकी पूजा की जाती है। केले का पेड़ नवपत्रिका यानी कि उन 9 पवित्र पेड़ों में से है जो दुर्गा जी के 9 रूपों का प्रतीक माने जाते हैं। कोलाबऊ सप्तमी के दिन का सबसे पहला रिचुअल होता है। केले के पेड़ और बाकी 8 पवित्र पेड़ों को अपराजिता के पौधे की ब्रांचेस से एक पीले धागे से बांधकर गंगा जी या किसी तालाब में स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद केले के पेड़ को लाल पाड़
यानी कि लाल बॉर्डर वाली सफेद बंगाली साड़ी पहनाई जाती है, सिंदूर लगाया जाता है और सुहागनों की तरह सजाकर पूजा की जाती है और उसके बाद पंडाल में गणेश जी के साथ स्थापित कर दिया जाता है। पुराने समय में कोला बहू का स्नान अलग अलग जलों से कराया जाता था। गंगा जी का जल, समुद्र का जल, झरने का जल, तालाब का जल और कमल के फूल के ऊपर का जल आदि। और हर स्नान के वक्त एक अलग राग बजाया जाता था। पर आज की डेट में सुविधा और समय को देखते हुए ये स्नान कई बार पंडाल के भीतर ही करा दिया जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर एक केले के पेड़ को बहू बना के गणेश जी के साथ स्थापित क्यों किया जाता है? रीजन बहुत सिंपल है। नवपौत्रिका के साथ मिलकर ये सारे पौधे माँ प्रकृति की समृद्धि को और माँ दुर्गा की शक्ति को दर्शाते हैं और इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा की रातों में एक और खास रिचुअल है जिसे कहते हैं धुनुची डांस। धुनुची क्या होती है? धुनुची एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें नारियल के छिलके, धूप और कपूर को मिलाकर जलाया जाता है। माँ के भक्त इसे हाथों में लेकर या मुंह के बीच में दबाकर ढाक की ताल पर डांस करते हैं। ये नाच सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर शाम की आरती के समय होता है, जब माँ की पूजा अपने चरम पर होती है। तो करते क्यों है ये डांस? कहते हैं कि धुनुची का जो धुआं उठता है उससे वहाँ की हवा शुद्ध हो जाती है, पंडाल पवित्र हो जाता है और माँ की शक्ति सेलिब्रेट की जाती है। बंगाल के पंडालों में ये एक अलग ही रंग जमा देता है, जहाँ माँ के सारे भक्त एक साथ ढाक की ताल पर माँ की भक्ति में झूम उठते हैं। बंगाल की दुर्गा पूजा में एक बहुत ही प्यारी और कलरफुल रस्म होती है जिसे कहते हैं सिंदूर खेला। दशमी के दिन माँ की मूर्ति का विसर्जन होना होता है, पर विसर्जन से थोड़ी देर पहले वहाँ पर सिंदूर खेला किया जाता है, जिसमें सारी सुहागन औरतें सबसे पहले माँ के माथे और पैरों पर लाल सिंदूर लगाती हैं और उसके बाद शुरू होता है लाल रंग का जश्न। ये सारी औरतें एक दूसरे की मांग भरती हैं, गालों पर सिंदूर लगाती हैं और खूब सारा हंसी मजाक करती हैं। तो क्या बनाता है सिंदूर खेला को खास? सिंदूर सुहाग की खुशी का प्रतीक होता है और सिंदूर खेला खेलने वाली सारी औरतों के बीच इसके द्वारा फ्रेंडशिप और भी गाढ़ी हो जाती है और पंडाल में उमंग और एकता का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। बंगाल की दुर्गा पूजा की सबसे इमोशनल रस्म होती है दशमी का विसर्जन। लोक कथाओं के हिसाब से माँ दुर्गा हर साल अपने मायके आती हैं और दशमी के दिन अपने पति भगवान शिव के साथ वापस कैलाश लौट जाती है और इसको माना जाता है एक बेटी की विदाई के जैसा, जो कई दिलों में उम्मीद और आंसू छोड़ जाता है। क्यों है ये विसर्जन खास? माँ की मिट्टी की मूर्ति गंगा के पानी में मिल जाती है और उसी मिट्टी से अगले साल उनका नया स्वरूप उभरता है। ये प्रकृति का पवित्र चक्र है जो बंगाल के पंडालों में माँ की शक्ति और भक्ति को अमर रखता है। तो दोस्तों, ये थी बंगाल की दुर्गा पूजा की 7 अनोखी रस्में। आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी रस्म लगी? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके शहर में, गांव में, इलाके में कोई ऐसी अनोखी रस्म है जो दुर्गा पूजा से या नवरात्रि से रिलेटेड है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।